यह कहानी एक रानी और साधु की अवैध प्रेम कहानी है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक रानी ने अपने राजा की आंखों में धूल झोंककर एक साधु से प्रेम लीला रचाई और अपने सुंदर राज्यपाट को छोड़कर जंगल में निवास करने लगी। फिर वह कैसे अपने राजा को मौत के घाट उतारने के लिए साधु के साथ मिलकर साजिश रची और फिर उसके बाद वह साधु उस रानी को कैसे गर्भवती करते हैं। चलिए कहानी को पूरा सुनते मजा आएगा। गर्मियों की वह शाम सुनहरी धूप से सजी थी। महल के ऊंचे बुर्ज से दूर तक फैले जंगल दिखाई देते थे, जहां हवा मंद मंद बह रही थी। मगर महल के भीतर रानी अमृता का मन अशांत था। अमृता एक अद्वितीय सौंदर्य की धनी स्त्री, जिसकी आंखों में चांदनी सी चमक थी और जिसके होठों पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान खेलती थी। वह विक्रम सिंह की प्रिय रानी थी, मगर उनका मन कभी भी इस महल की भव्यता रमा नहीं। वह प्रेम की ऊंचाई और वासना की गहराई को महसूस करना चाहती थी, मगर उनके जीवन में सब कुछ एक राजकीय बंधन जैसा था। महल की चौखट पर खड़े होकर उन्होंने अपनी दासी से पूछा, क्या कहा? तुमने कोई सिद्ध साधु यहां आया है? दासी ने सिर झुकाकर कहा, हां रानी साहिबा, लोग कहते हैं कि वह कोई साधारण सन्यासी नहीं है। वह योग और तपस्या में लीन एक सिद्ध पुरुष है जो भविष्य देख सकें और मन की गहराइयों को पढ़ सकते हैं। अमृता के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मन की गहराइयों को पढ़ सकते हैं? क्या वह मेरी भी बेचैनी को समझ सकते हैं? रानी ने सोचा कि उन्हें इस साधु से मिलना चाहिए। अगली सुबह जब महल में राजा अपने सैनिकों के साथ एक युद्ध नीति पर चर्चा कर रहे थे, तब रानी अमृता अपनी पालकी में बैठकर महल के पास के जंगल की ओर बढ़ी। पालकी के पर्दे हटाते ही उन्होंने देखा, एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक युवक बैठा था, जिसे देखकर कोई भी साधु कहने में संकोच करता। साधु देवेश, गौरवर्ण ऊंचा कद चौड़ा सीना और आंखों में अद्भुत तेज, वह केवल एक गेरुआ वस्त्र पहने बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, मगर उनके नयन गहरी भावनाओं से भरे थे। रानी अमृता उनके समीप गई। उनके कदमों की आहट सुनते ही साधु ने आंखें खोली। जैसे ही उनकी दृष्टि रानी से मिली, कुछ क्षणों के लिए समय ठहर गया। रानी को पहली बार किसी पुरुष के देखने से एक विचित्र उत्तेजना महसूस हुई, मानो यह आंखें उनकी आत्मा में समा रही थीं, उनके भीतर की दबी इच्छाओं को पढ़ रही थी। रानी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, सुना है कि आप मन की बातें पढ़ सकते हैं, क्या यह सच है? साधु ने हल्की मुस्कान दी। मन केवल वही पढ़ सकता है जो स्वयं अपने मन को पहचानता हो। आप अपने मन को पहचानती हैं रानी? यह प्रश्न सुनकर अमृता के भीतर कुछ हलचल हुई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि देवेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेते हुए बोले, आपकी आत्मा प्रेम की प्यासी है रानी। आपका तन बंधनों में बंधा है, मगर मन किसी और का होना चाहता है। अमृता सहर उठी। किसी ने पहली बार उनके भीतर छिपी भावनाओं को शब्दों में डाला था। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। यह साधु केवल एक योगी नहीं था, यह पुरुष था, एक ऐसा पुरुष जो उनकी हर भावना को छू सकता था। रानी अमृता कुछ क्षणों तक साधु देवेश को अपलक निहारती रही। उनके शब्दों ने जैसे उनके भीतर कुछ तोड़ दिया था, एक दीवार जो उन्होंने समाज और अपने कर्तव्यों के कारण खड़ी की थी। देवेश ने एक कदम्ब के वृक्ष की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी तपस्वी काया को सहजता से सीधा रखा, मगर उनकी आंखों में कुछ था, कोई रहस्य, कोई अद्भुत शक्ति। रानी ने पहली बार किसी पुरुष को इस दृष्टि से देखा था। राजा विक्रम सिंह वीर और पुरुषोचित सौंदर्य के प्रतीक थे, मगर देवेश में एक अनजाना आकर्षण था। आप मौन क्यों हो गई? रानी साधु की गहरी मंथर आवाज ने उनके भीतर हलचल मचा दी। क्या आप सच में जान सकते हैं कि कोई क्या चाहता है? देवेश मुस्कुराए। उन्होंने अपने मजबूत तपस्वी हाथों से कदम्ब के एक पत्ते को तोड़ा और उसे धीरे धीरे रानी की ओर बढ़ाया। यह पत्ता देखिए। रानी, जब यह वृक्ष से जुड़ा था तब यह हरा और जीवंत था, मगर अब यह सूख जाएगा। प्रेम भी ऐसा ही होता है, जब तक वह आत्मा से जुड़ा हो तब तक वह जीवन देता है, मगर जैसे ही वह समाज के भय में बंधता है वह मरने लगता है। रानी का हृदय जैसे कांप उठा। उन्होंने अपनी आंखें झुका लीं। मुझे लौटना चाहिए, उन्होंने जल्दी से कहा और अपने कदम पीछे खींचे, मगर जैसे ही वह मुड़ी, उनकी चूड़ियों की हल्की खनक हवा में घुल गई और देवेश की आंखों में एक अनकहा भाव जागा। रानी वहां से चली गई, मगर उनके मन में उस पुरुष की आंखों की छवि बस चुकी थी।
उस रात रानी अमृता अपने कक्ष में अकेली थी। महल के विशाल झरोखे से आती चंद्रमा की रोशनी उनके तन को उजली आभा से भर रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो देवेश का चेहरा उभर आया। रानी ने अपने हृदय पर हाथ रखा। क्या यह उचित था? वह एक राजा की पत्नी थी, मगर राजा के प्रेम में वह तृप्त नहीं थी। उनकी उंगलियां धीरे धीरे अपने शरीर पर चलने लगी, उनकी सांसें भारी होने लगीं। महल के कुछ सेवकों ने रानी के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। उनकी गैर मौजूदगी के दौरान महल में गुपचुप बातें होने लगीं, लेकिन रानी इतनी चतुर थी कि उन्होंने हर अफवाह को दबा दिया। उन्होंने उन सेवकों को इनाम देकर अपनी ओर कर लिया। रानी अब साधु के प्रति अपने मन और शरीर से पूर्ण से समर्पित हो चुकी थी। रानी ने अगली सुबह तय कर लिया कि वह देवेश से पुनः मिलेंगी। यह आकर्षण उन्हें भीतर तक जला रहा था। इस बार वह अकेले नहीं गई। उन्होंने अपनी प्रिय दासी चंपा को साथ लिया, जो उनकी हर गुप्त भावना से परिचित थी। रानी साहिबा, यह उचित नहीं, चंपा ने धीमे स्वर में कहा। मैं बस उनसे बात करने जा रही हूं, रानी ने उत्तर दिया, मगर उनके शब्दों में झिझक थी। देवेश उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे। ध्यान में लीन रानी उनके समीप गई और उनकी उपस्थिति के प्रतीक्षा करने लगी। कुछ क्षणों बाद साधु ने आंखें खोली। आप फिर आई? रानी ने सांस खींची। मैंने सोचा मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता है। देवेश ने हल्की मुस्कान दी। ज्ञान या